संत एकनाथ पैठण में रहने वाले वह संत एकनाथ को बहुत लोग आदर की नजर से देखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सब लोग किसी व्यक्ति को आदर की नजर से देखें, ये जरूरी नहीं है। जहां आदर से देखने वाले होते हैं वहां अनादर से सोचने वाले भी होते ही हैं, अनादर से देखने वाले भी होते ही होंगे। हमें पता न चले अलग बात है, हम माने नहीं अलग बात है, लेकिन होते होंगे, होते हैं। तो कुछ लोग सोचते थे कि एकनाथ जी अक्रोध हैं, उनको क्रोध नहीं आता, ये बाबा जी को क्रोधी करके इनकी बेइज्जती करें। उन्होंने 200 रुपए का इनाम घोषित किया जवानों ने कि एकनाथ को क्रोधी करके कोई आए तो उसको 200 रुपए देंगे। पैठण में उस गांव में, और 200 रुपए वो जमाने में, अभी के 2000 से भी ज्यादा हो सकते हैं। कोई ब्राह्मण कुमार तैयार हो गया 200 कमाने के लिए। काम तो कठिन दिखा उसको, लेकिन 200 की लालच ने उसे प्रेरित कर दिया। एकनाथ जी अपने घर में बैठे थे, सुबह का समय था, परमात्मा तत्व का चिंतन करते करते आत्मराम होकर मस्त बैठे थे। पूजा के रूम में बैठे थे और वो ब्राह्मण नहाए धोए बिना, पूछे पाछे बिना अंदर घुस गया और जाकर एकनाथ की गोद में बैठ गया। एकनाथ की गोद में बैठ गया। તમે ટેબલ ઉપર લખતા હો, કંઈક વાંચતા હો, ઓચિંતો ગંદા તો કોઈ માણસ આવે ને તમારા ખોળામાં આવીને બેહે, અહીંયામાં તો હોળી થાય ભેલા। वहां के बैठ गया। एकनाथ जी ने उनके सिर पे हाथ घुमाया कि भैया तुम बड़े प्रेमी हो, तुम्हारा मेरे प्रति कितना स्नेह है कि 2 मिनट बाहर रुक नहीं सके, जल्दी आ गए इधर। और ऐसे इस ढंग से तो कोई मेरा शिष्य भी मेरे गोद में नहीं बैठा। तुम्हारे में इतना प्रेम है, हाथ घुमाने लगे, बाल सहलाने लगे। तुम बड़े प्रेमी आदमी मालूम होते। जो क्रोध को जीत लिया, जिसने मन को जान लिया, तो मन के विकारों को जान लिया, और दूसरे के मन के चालबाजी को भी तो जान लेता है। तो समझ तो गए थे, लेकिन वो आया है हमें दुखी करने के लिए, और हम दुखी हो जाए तो उसकी जीत है। क्रोध नहीं हुआ। पूजा से उठे, गिरजाबाई को कहा कि अच्छा ब्राह्मण आया घर में, अतिथि, भोजन पिरोसो। ब्राह्मण ने कहा मैं भोजन तो करूंगा, लेकिन अकेला नहीं, तुम्हारे साथ ही करूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रेमी तो साथ में ही भोजन करते हैं, श्रद्धालु तो चलो अपन साथ में ही करते। गिरजाबाई परोसने का काम करने लगी। और खिचड़ी में घी परोसते ना, चम्मच से चिमचो विजी करे घी, और घी परोसते समय तो झुकना पड़ता है। और जो झुककर गिरजाबाई ने घी की चमची उड़ेली, और ब्राह्मण ने क्या करा, जंप मार के गिरजाबाई की पीठ पे बैठ गया। गिरजाबाई के पीठ पे बैठ गया, पीठ ऊपर बैसी पेलो छोकरो। अब अपनी पत्नी के पीठ पर कोई लड़का बैठ जाए, जुआन, क्रोध का तो प्रसंग है। एकनाथ जी कहते हैं गिरजा देखना कहीं ब्राह्मण पुत्र बेचारा कहीं गिर न पड़े। बोले नहीं पतिदेव, आप निश्चिंत रहो, मेरे को तो हरि को उठा उठा कर अभ्यास हो गया है, अपने लड़के को पीठ पे बिठा बिठा कर अभ्यास हो गया, इसको संभालूंगी, गिरने नहीं दूंगी। ये भी तो मेरे बेटे जैसा है। वो भी कम नहीं थी, एकनाथ जी जैसे थे अपने आप में पूरे, तो उनकी पत्नी भी उनकी सहचरी थी। मूर्ख को नहीं, वायड़ी को नहीं। ये बुद्धिमत्ता है। पति का उद्देश्य क्या है कि ब्राह्मण आया है सताने को, ब्राह्मण आया है क्रोधी बनाने को,
और कोई आए क्रोधी बनाने को हम क्रोधी बन जाए, कोई आवे लोभी बनाने को हम लोभी बन जाए, कोई आवे अभिमानी बनाने को हम अभिमानी हो जाए। ये बुद्धिमान अपने को कहलाने वाले व्यक्ति भले ही राजी होते हो, लेकिन वो बुद्धिमान नहीं है, वो बुद्धू है। जब कोई जो चाबी लेके आए वो लगा के उसी ताले को खोल जाए। ये बुद्धिमता कैसे हुई? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह साहेब फुलाना, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह महंत फुलाना। ये बुद्धिमता नहीं है। हुड़दूत किया और महंत चिढ़ गए, ये बुद्धिमता नहीं। बुद्धिमता तो वह है कि आने वाले प्रसंग, पैदा किए हुए प्रसंग में तुम तटस्थ रहते हो कि नहीं। अगर रह जाते हो तो बुद्धिमत्ता, और नहीं रहते हो तो सूचनाएं हैं, मान्यताएं हैं, बुद्धिमत्ता नहीं है। तो बुद्धिवानों में श्री कृष्ण कहते बीजम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिर्मताम अस्मि तेजस तेजस्वी नाम अहम। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। एकनाथ की जो समता है वो ईश्वर है, रमण की जो समता है वो ईश्वर है, बुद्ध की जो समता है वो ईश्वर है, लीलाशाह बापू की जो समता है वो ईश्वर है। तुम्हारे अंदर भी जिस समय समता आ रही, समझ लेना कि उस समय वो साक्षात ईश्वर ज्यों का त्यों प्रकट हो रहा है। ओम 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 ओम। और ये जरूरी नहीं कि केवल महात्माओं में ही समता आती, ईश्वर तो दुरात्मा में भी कभी कभी उसी रूप में प्रकट हो सकता है। ईश्वर के लिए कोई अड़चन नहीं है। रजोगुणी में भी प्रकट हो जाता है, तमोगुणी में भी प्रकट हो जाता है, सतोगुणी में भी प्रकट हो जाता है, गुणातीत में भी प्रकट रहता है। गुणातीत में सतत रहता है, बाकी के वालों में कभी कभी आ जाता है। और कभी कभी जो आ गया, जो एक बार भी उसको ठीक से जान लो कि वही है, बेड़ा पार हो जाए। तुम ईश्वर को पाने के लिए तत्पर हो तो ईश्वर तो मिल ही जाता है, लेकिन तुम तत्पर नहीं हो तब भी तुम्हारे जीवन में कभी न कभी वो पूरे रूप से कभी न कभी मुखड़ा दिखा देता है। ऐसी घड़ियां आए कि कुछ दुर्घटना घटी, बड़े दुख का मौका है, लेकिन आपके चित्त में दुख नहीं है, उस वक्त बुद्धिमत्ता है। बड़े सुख का मौका है, लेकिन तुम्हारे चित्त में न विषाद है न सुख का हर्ष है, समझ लेना कि ईश्वरीय अवस्था है। विषाद भी नहीं, सुख का हर्ष भी नहीं। राजा रणजीत सिंह के जीवन में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती है।